Hello everyone, this is your Circuit and Network Theory Laboratory of 3rd semester Electrical Engineering. এই laboratory ଆମେ Circuit and Network Theory ର practical ସବୁ execute କରିବା, practical ସବୁ ଆମେ practice କରିବା। तो तमरो Circuit and Network Theory रे केतना practical अछि, कोन अछि सब तार कंटेंट सब कहि दोछि, then we will practice the practical one by one। तो तमरो कंटेंट रो अछि first measurement of equivalent resistance in series and parallel circuit, number 2 measurement of power and power factor using series RLC load, number 3 verification of KCL and KVL, number 4 verification of superposition theorem, number 5 verification of Thevenin's theorem, number 6 verification of Norton's theorem, number 7 verification of maximum power transfer theorem, number 8 determine resonant frequency of series RLC circuit, number 9 study of low pass filter and determination of cutoff frequency, then number 10 study of high pass filter and determination of cutoff frequency, number 11 analyze the charging and discharging of an RC and RL circuit with oscilloscope and compute the time constant from the tabulated data and determine the rise time graphically. Then number 12 construct the following circuits using PSpice/MATLAB software and compare the measurements and waveforms। या अंडर तुम तीनटा प्रैक्टिकल आसुची सुपरपोजिशन थ्योरम, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ट्रांजिएंट रिस्पांस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। एई तीनटा लास्ट जो तीनटा प्रैक्टिकल कहली सेटा तुम मैटलैब सॉफ्टवेयर करा जको कंप्यूटर रे। तो बाकी जति तुम रहला 11टा प्रैक्टिकल तुमर सब एई लैबोरेटरी रे, एई सर्किट थ्योरी लैबोरेटरी रे ही ताको प्रैक्टिकल करा जको। तो एई लैबोरेटरी रे हम फर्स्ट करबा Kirchhoff's current law। तो aim of the experiment is to verify Kirchhoff's current law, for DC bridge network। तो DC bridge network रे हम एटा करबा इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन सब इक्विपमेंट हमको दरकार ए प्रैक्टिकल को करबा लागि हम जानिया फर्स्ट। तोर फर्स्ट इक्विपमेंट हैला Kirchhoff's law study trainer kit। This is your Kirchhoff's law study trainer kit। एथर तमरो वेरियस एलिमेंट्स कनेक्टेड अछि, वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड अछि, जा बोले कि तमे कर परिबो। देन एमीटर, दिस इज योर एमीटर, डीसी एमीटर। हमको डीसी ब्रिज यूज करूचे तो हमको डीसी एमीटर दरकार मेजरमेंट पाई। डीसी एमीटर एटा तार पॉजिटिव टर्मिनल, एटा सब नेगेटिव टर्मिनल। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, सीरीज को कनेक्शन हुए। देन these are your patch cord। ए पैच कोड यूज करके हमें वन एलिमेंट को अदर एलिमेंट को हमें टर्मिनल को कनेक्ट कर परिबा, बुझेला। देन सर्किट डायग्राम, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ किर्चॉफ्स करंट लॉ। ए सर्किट रे देखो 12 वोल्ट रो डीसी सप्लाई लागि छि, वोल्टेज सोर्स लागि छि। देन एठी तमरो एटा ଗୋଟେ ब्रिज सर्किट। ए ब्रिज सर्किट रे तमरो रेजिस्टेंस लागि छि, ओनली रेजिस्टेंस लागि छि, जेतु डीसी ओनली रेजिस्टेंस ही लागि छि। एठी तमरो करंट फ्लो होछ आईटी डिवाइड होछ I1 और I4। एटा ଗୋଟେ नोड। देन नंबर बी ब्रांच रे देखो एटा तमरो डिवाइड होछ करंट I1 आसिला, देन डिवाइड हला गोटला I2 गोटला IL। तो ये भी ଗୋଟେ नोड। देन ए I4 करंट आसिला, एपट IL करंट आसिला। ए करंटटा डी नोड रो करंट फ्लो हला, सी को करंट फ्लो हला I3, ताको हम डिनोट करलो I3 करंट। तो एमिति ए बी सी डी चारटा नोड रे केते करंट फ्लो करूची आ किर्चॉफ्स लॉ कोन से विषय में डिस्कस करिबा, प्रैक्टिकल करिबा। तो प्रैक्टिकल करिया पूर्व मु फास्ट कहिबी किर्चॉफ्स लॉ ऊपर गोटे बेसिक डिस्क्रिप्शन। किर्चॉफ्स लॉ माने कोन बुझछो, किर्चॉफ्स लॉ किए बाहर करथिले। किर्चॉफ्स लॉ हला गौतम रॉबर्ट किर्चॉफ डेवलप टू लॉज ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो करंट ऊपर जहां से बाहर करथिले ताको हम कहूचे किर्चॉफ्स करंट लॉ और नोड लॉ और पॉइंट लॉ, बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विथ पॉइंट और नोड। देन हमें पढ़िबा तार स्टेटमेंट कोन, किर्चॉफ्स करंट लॉ रो स्टेटमेंट न जानिले हमें प्रैक्टिकल करिबा असंभव। तो
करंट लॉ स्टेटमेंट है द algebraic sum of currents meeting at any point of node at any instant of time is 0. That means we can say the summation of a current equal to 0. ଯେତେବେଳେ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ सर्किट जे कौन नोड रे आप चेक करेंगे से चेक कले कौन हम सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट दैट मीन्स देयर इज नो करंट इज स्टे इन द पर्टिकुलर नोड सो जे कौन नोड को आम कनसिडर करवा से नोड रे हमर करंट जीरो हम तो ये है किर्चॉफ करंट लॉ दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन एवं प्रैक्टिकल करवा तो फास्ट प्रोसीजर हिसाब से प्रैक्टिकल करवा तो प्रोसीजर अच्छी connect the patch cord DC voltage terminal plus terminal to A1 and DC voltage minus terminal to C1 point तो कनेक्ट करियो plus terminal to A1 out minus terminal to C1 then number 1 number 2 procedure now connect the ammeter between A1 and A3 A1 और A3 में ammeter connect करेगा this is positive terminal of ammeter A1 रे connect कर ली then next negative terminal connect करेगी U3 A3 रे तापर now connect the patch cord B2 to B3, B1 to L1, C3 to D1 and D2 to L2, D3 to A2 ये तो को पैच कोड अबे कनेक्ट करेगा C3 to D1 C3 to D1 D2 to F2 D2 L2 D3 A2 D3 A2 एबे देखो सब टर्मिनल कनेक्टेड हे अछि नाउ दिस इज ए सिंपल क्लोज सर्किट ए क्लोज सर्किट रे एबे मो एमीटर को सीरीज रे कनेक्ट करछि एबे मो माने एबे मो एमीटर थ्रू रे देखि परिबी कि ए बी ब्रांच रे केते अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होछि तो मो सप्लाई ऑन करू छै एबे देखो एटा एमीटर रेडी एमीटर रे शो करूची करंट केते एंपियर फ्लो होउची 0.31 एंपियर फ्लो होउची करंट I1 इक्वल टू 0.31 एंपियर और 310 मिली एंपियर I1 पाई गली एबे हम कोन करबी प्रोसीजर हिसाब से नेक्स्ट प्रोसीजर को पहुंची note down the current I1 current हम note down कर ली now disconnect the ammeter A1 and A3 एबे हम कोन करबी ammeter A1 and A3 को डिस्कनेक्ट करबी ammeter A1 and A3 को डिस्कनेक्ट कर ली नेक्स्ट connect the ammeter between B2 and B3 एबे B2 और B3 रे मो ammeter कनेक्ट करेबी B2 B3 ammeter कनेक्ट होला now connect the patch cord A1 and A3 A1 और A3 पैच cord कनेक्ट होला नेक्स्ट नाउ कैलकुलेट द करंट I2 एबे करंट I2 केते फ्लो होउची माने B और C ब्रांच रे ए ब्रांच रे केते करंट फ्लो होउची एमीटर थ्रू रे हमें देखि परिबा एमीटर यूज करके हम देखि परिबा
एडी देखो केते देखौची करंट 0.25 I2 equal to 0.24 ampere equal to 240 milliampere 240 milliampere बाहरला एबे कैलकुलेट कली I2 नाउ डिस्कनेक्ट द एमीटर B2 एंड B3 B2 और B3 रे एमीटर को जो कनेक्ट करथिली मु तबे डिस्कनेक्ट करिवे डिस्कनेक्ट कली नेक्स्ट नाउ कनेक्ट द एमीटर बिटवीन B1 एंड L1 एबे एमीटर कनेक्ट करबी B1 और L1 रे देखो एमीटर रो पॉजिटिव टर्मिनल को नेकी लगेली B1 रे और नेगेटिव टर्मिनल को नेकी लगेली L1 रे एंड कनेक्ट द पैच कॉर्ड B2 एंड B3 एबे पैच कॉर्ड B2 और B3 को कनेक्ट करेंगे B2 B3 कनेक्ट होला नाउ नोट डाउन द करंट रीडिंग IL एबे ए ब्रांच रे B रु D ब्रांच रे केते करंट फ्लो होउची एबे हम चेक करबा से करंट को हम डिनोट करछे IL तो IL हमर केते होउची हम डिनोट करबा सर्किट हमर डायग्राम कंप्लीटेड कनेक्शन भी कंप्लीट नाउ सप्लाई ऑन होउची देखिबा 0.05 एम्पियर और 50 मिली एम्पियर IL मोर बहाला 50 मिली एम्पियर देखो मो I1 बार करी I2 बार करी IL बार करी I1 टा 310 मिली एम्पियर I2 240 मिली एम्पियर IL 50 मिली एम्पियर नाउ एबे नाउ डिस्कनेक्ट द एमीटर B1 एंड L1 एबे एमीटर B1 और L1 जो लागि छै ताको डिस्कनेक्ट करा दिबो डिस्कनेक्ट करली नेक्स्ट कनेक्ट द एमीटर बिटवीन C3 एंड D1 एंड कनेक्ट द पैच कॉर्ड B1 एंड L1 एबे एमीटर को मु कनेक्ट करबी C3 और D1 रे एमीटर रो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करली D1 रे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करली C3 रे देन B1 और L1 को कनेक्ट करली सर्किट में कंप्लीट अछि नाउ वी मेजर करिवा करंट I3 करंट I3 पे देखो कितना होछ मेजर करवा करंट I3 होछ 0.16 I3 equal to 0.16 एम्पियर और 160 मिली एम्पियर मते करंट I3 पाई गेले देन नेक्स्ट I3 मिल गला नाउ डिस्कनेक्ट द एमीटर C3 एंड D1 एबे एमीटर C3 और D1 को मु डिस्कनेक्ट करिवे C3 D1 को मु डिस्कनेक्ट करली नेक्स्ट नाउ कनेक्ट द एमीटर बिटवीन A2 एंड D3 एमीटर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करली A2 रे एमीटर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करली D3 रे नाउ एंड कनेक्ट द पैच कॉर्ड C3 एंड D1 एबे C3 और D1 को मु पैच कॉर्ड द्वारा कनेक्ट करबी अदरवाइज सर्किट इनकम्प्लीट हो D1 और C3 को कनेक्ट करली
नाउ तो सर्किट इज कंप्लीटेड। नाउ हमें कैलकुलेट करबा करंट I4। करंट I4 मेजरमेंट रे आसुची 0.1 एंपियर और हम कहि परिबा 100 मिली एंपियर। करंट I4 पाई गले। नाउ डिस्कनेक्ट द एमीटर A2 and D3। A2 और D3 जो एमीटर में कनेक्ट करछे ताको बे डिस्कनेक्ट करबा। डिस्कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट नाउ कनेक्ट द एमीटर टू DC वोल्टेज प्लस टर्मिनल एंड A1। एबे एमीटर कनेक्ट करबा DC वोल्टेज प्लस टर्मिनल प्लस टर्मिनल टू A1। अब कनेक्ट करबा A2 को D3 टर्मिनल को। एबे देखो सर्किट कंप्लीट हो गला। एबे जो मु कनेक्ट कली एमीटर रो टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल रे रखिली प्लस रे रखिली एमीटर रो पॉजिटिव टर्मिनल रखिली प्लस रे बैटरी रो प्लस वोल्ट प्लस रे और नेगेटिव टर्मिनल रखिली A1 रे। तो मु कोन मेजर करिवि टोटल करंट। हमें भी जति की मेजर को जहां भी मेजर करथले करंट हमें सब मेजर करले इंडिविजुअल ब्रांच करंट। एबे हमें मेजर करिवा हमें I1 पाइले I2 पाइले I3 मेजर कले I4 मेजर कले IL भी मेजर कले। एबे हमर ऑब्जेक्टिव हिला हमें मेजर करिवा IT जो टोटल करंट पाइला पर ही हमें सबुतक इंडिविजुअल जति की ब्रांच करंट अछि पाइ गले। एबे टोटल करंट मेजर कर साला परे हमें प्रैक्टिकल हमें तार कैलकुलेशन करिवा whether our calculation is really exist or not for verification of KCL Kirchhoff's current law। तो मु सप्लाई ऑन करूची। अब 0.41 IT equal to 0.41 equal to 410 milliampere। मो IT टोटल करंट भी पाई गली। एबे मु कोन करिवि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करिवि माने हमर आंसर हमर टोटल रिजल्ट प्रैक्टिकल रिजल्ट हमर ठीक से एग्जिस्ट होउची माने किर्चहोफ करंट लॉ को से प्रूव करूची कि नहीं कंक्लूड करूची कि नहीं। एबे हम सेटा को माने प्रूव करिबा। हमें मेजर कले करंट डिफरेंट ब्रांच रो करंट मेजर कले I1 मेजर कले I2 मेजर कले IL मेजर कले I3 I4 और IT टोटल करंट सब ब्रांच रो करंट हमें मेजर कले केते करंट फ्लो होची प्रत्येक ब्रांच रे। एबे हमें कोन करिबा प्रत्येक नोड रे हमें देखिबा कि किर्चहोफ करंट लॉ एग्जिस्ट होची कि नहीं। देखो नोड ए रे करंट इनकमिंग अछि IT आउटगोइंग अछि दुटा करंट गोटला I1 गोटला I4। तो मोठी कहि परिबी एट नोड ए करंट IT इक्वल टू I1 प्लस I4। तो एठी देखो मु सबद करंट एठी रीडिंग नै कि रखि छी एट नोड ए IT इक्वल टू I1 प्लस I4। तो I1 मु केते पाइछि 310 मिली एंपियर आउ I4 केते पाइछि 100 मिली एंपियर। नाउ ताकू सम कले मते मिलछि 410 मिली एंपियर। देखो
मो आईटी केते पाइछि 410 मिली एंपियर दैट मींस एट नोड ए किरचॉफ लॉ इज एग्जिस्टेड किरचॉफ लॉ इज एग्जिस्ट एट नोड ए रे किरचॉफ लॉ काम देला देन प्रूफ हैला देन एट नोड बी एठी देखो नोड बी रे देखो तमरो करंट एंट्री होउची इनकमिंग करंट I1 और आउटगोइंग करंट I2 और IL तो मु कोन कहि परिबी I1 इक्वल टू I2 प्लस IL I1 इक्वल टू I2 प्लस IL एबे देखो नोड बी रे I1 इक्वल टू I2 प्लस IL एठी देखो 240 मिली एंपियर प्लस 50 मिली एंपियर तो मते मिलला 290 मिली एंपियर तो I1 नो वैल्यू आसला केते 290 मिली एंपियर दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 310 मिली एंपियर किछिटा एरर पाई माने इंस्ट्रूमेंट रे किछिटा एरर पाई तार वैल्यू टिके डिग्रेडेशन हुए टिके माने अप एंड डाउन हुए तो एटा अप्रोक्सीमेटली सेम धरा जेबो देन एट नोड सी रे देखो इनकमिंग करंट I2 इनकमिंग करंट I3 आउ आउटगोइंग करंट IT तो मु कोन करबी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट तो I2 प्लस I3 इक्वल टू IT एबे देखो एट नोड सी I2 प्लस I3 इक्वल टू IT तो कोन होबो 240 प्लस 160 इक्वल टू 400 मिली एंपियर तो दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 410 मिली एंपियर काहे ना से एरर किछिटा एरर इंस्ट्रूमेंट किछि एटा एरर थाय हेते लागि से वैल्यू टिके अप डाउन टिके टॉलरेट करे बुझेला देन आवातिला नोड डी एट नोड डी देखो नोड डी रे IL करंट आउ I4 करंट इनकमिंग आउ आउटगोइंग हला I3 करंट सो आई कैन से सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट हियर IL प्लस I4 इक्वल टू I3 एबे देखो कैलकुलेशन रे एट नोड डी IL प्लस I4 इक्वल टू I3 तो IL हला तमर केते 50 मिली एंपियर एटी बाहर छी IL 50 मिली एंपियर आउ I4 तमर 100 मिली एंपियर I4 100 मिली एंपियर तो ये केते हला 150 मिली एंपियर दिस इज अप्रोक्स इक्वल टू तमर I3 तमर केते आछि 160 मिली एंपियर तो पाखा पाखी से तो हमें देखिले थ्योरेटिकल में क्लास में पढ़ीचे प्रैक्टिकल में प्रूफ करके देखिले जे किरचॉफ लॉ at any node the current equal to 0 the sum of current equal to 0 that means sum of incoming current equal to sum of outgoing current जेति की करंट एंटर होउची सेति करंट हमर कोन आउट होउची लीव करूची तो किरचॉफ लॉ वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड this is all about your Kirchhoff's current law. Next we will discuss about Kirchhoff's voltage law and theorems practical etc. Thank you for